इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। कुछ लोगों ने जानबूझ के भरा है और कुछ लोग जो है अनजाने में भर दिए हैं, नॉलेज नहीं होने के चलते, लेकिन दोनों फर्जी ही है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि फॉर्म भर दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अब सोच रहे होंगे कि भाई कहीं हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो दिक्कत तो होबे करेगा। क्या है कि आपको पता है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उनसे बहुत सारे स्टूडेंट ने भेंट मुलाकात किया अभी हाल में ही। और अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि सब हम देख रहे हैं, कोई भी फर्जी स्टूडेंट इसमें आ नहीं पाएगा, ठीक है। और उस पर हो सकता है कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए, ठीक है ना। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जब आप बिना एलिजिबिलिटी के कोई फॉर्म भर रहे हो तो एक अपराध कर रहे हो, एक क्रिमिनल वाला काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि एक बेकसूर स्टूडेंट, इनोसेंट स्टूडेंट, एलिजिबल स्टूडेंट का जो सीट है वो आप छीनने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो एक क्रिमिनल वाला ये काम है। तो ये काम बहुत सारे लोगों ने किया है, गलत स्टेट सर्टिफिकेट दिया है। और फर्जी स्टेट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि 2019 में जब स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उस समय आप एलिजिबल नहीं थे। हो सकता है आप एमसीए नहीं किए हो, आप बीटेक नहीं किए हो, और आपने फॉर्म भर के सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन बाद में आपने एमसीए कंप्लीट किया, बाद में आपने बीएड कंप्लीट किया, तो आपका सर्टिफिकेट हो गया फर्जी। और उसके आधार पर अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो टीचर वाला, तो आप हो गए फुल फर्जी, समझे। हम आपको बता दें कि जब हम एग्ज़ाम देने गए थे बीपीएससी टीचर का, ठीक है, तो जहाँ हम रह रहे थे एक बॉय हॉस्टल था, और वहाँ पर भी कुछ लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे और वो लोग एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। वो लोग केवल कंप्यूटर में उनका बस था, मान लीजिए एमसीए था, लेकिन उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं था। वो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे साथ ही में थे वो लोग, ठीक है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, वह जानता नहीं हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ तो वहाँ वो लोग भी आ गया था क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत था। तो हम वहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम देना है। और ये बकलोल इंसान सब जिसके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं था, वो सब गाना बजा रहा है, हमको डिस्टर्बेंस हो रहा था, यूट्यूब पर गाना बजा रहा है। तो आप सोचिए कि ये लोग तो जानबूझ के भर दिया है, ठीक है, कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं है और गाना सुन रहा है, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इनका तो जो है कोई मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है कि हमको एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो इसमें पास करना है। खाली ये लोग जो है क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए फॉर्म को भर दिया है, समझे। लेकिन एक ही और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद डर रहे होंगे, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर, ठीक है ना। हो सकता है अब क्या कार्रवाई करेगा बीपीएससी मुझे पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने से वंचित किया जाए हमेशा के लिए, या फिर आपका जो है आप पर लीगल एक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि आपने इनोसेंट स्टूडेंट का सीट छीनने की कोशिश किया है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ ऐसे फर्जी लोग हों जो कि उनको लगता हो मन में कि हमने गलती कर दिया है। तो ऐसे अगर स्टूडेंट कोई है, अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल को, मैं तो कोई गलत काम करूँगा नहीं इस तरह का, लेकिन मैं अपने पर एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैं एक फर्जी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हमने एक बिना एलिजिबिलिटी का फॉर्म भर दिया टीचर का, और हमको बाद में मान लीजिए कि लग रहा है कि ना हमसे एक गलती हो गया है, तो मेरा काम क्या होता, सबसे पहला काम तो मैं ये करता कि बीपीएससी को सबसे पहले एक ईमेल लिखता। ईमेल में अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिख के उनको हम बोलते हैं कि सर हमसे एगो पाप हो गया है, गलती हो गया है, हमारा कैंडिडेट टीचर को जो है ना आप रिमूव कीजिए, हटाइए यहाँ से, क्योंकि गलती से हम एलिजिबल नहीं होते हुए भी फॉर्म भर दिए हैं। ईमेल करते हैं, फिर अतुल प्रसाद जी को ट्विटर है, ट्विटर पर बोलते हैं टैग करके कि भैया गलती हो गया है हमसे, अब हम मेरा आँख खुल गया है, अब हमको जो है ना मेरा कैंडिडेचर जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। ट्विटर पर करते हैं, और एक फिर जाके बीपीएससी ऑफिस में भी जाके एक लेटर देते हैं। कहीं भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे बिहार में, कहीं भी रहते हैं, हम जाते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में हमारा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, करियर बर्बाद हो जाए। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके मन में आप भी फर्जी हो, ठीक है ना, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप फर्जी हो तो ये सब स्टेप लेके जो है आप पर जो अगर कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होने वाला है कि क्या होने वाला हमको नहीं पता है, लेकिन
इस सब चक्कर से आपको अगर बचना है तो यही एक तरीका हमको दिखता है, क्योंकि नौकरी तो मिलने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं लात मार के निकलवे करेगा, अभी निकाले चाहे बाद में निकाले, और कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगा। इसलिए बचने का जो तरीका है हमको यही लगता है, ट्विटर, ईमेल, और खुद जाइए बीपीएससी ऑफिस, लेटर लिख के वहाँ पर सबमिट कीजिए कि भाई गलती हमसे हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो हमारे मन में आया, हम आपको बता दिए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही था कि कम से कम फर्जी स्टूडेंट हो, आपके दिल में अगर ये बात जग गया है कि हमसे गलती हुआ है तो अपना गलती मानिए। ठीक है ना, चलिए, जय हिंद।